मेरे प्रिय भक्तों, मैं श्री कृष्ण आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ उस महान कथा महाभारत के एक काल्पनिक 25वें भाग को सुनाने के लिए, जो धर्म के शाश्वत सिद्धांतों मेरे द्वारा अर्जुन को दिए गए भगवद गीता के उपदेशों और समस्त सृष्टि असृष्टि काल आयामों परम सत्य और अनंतता के परे एक शाश्वत अनंत और परम आध्यात्मिक सन्नाद की सर्वोच्च पराकाष्ठा को उजागर करता है। मेरे हृदय में आपके प्रति अपार प्रेम और करुणा के साथ मैं यह कथा वहां से प्रारंभ करता हूं जहां हस्तिनापुर कुरुवंश सृष्टि असृष्टि परम चेतना और अनंतता के परे की स्मृति शाश्वत और अनंत सत्य के परम स्रोत में विलीन हो चुकी थी और महाभारत का आध्यात्मिक संदेश सृष्टि असृष्टि बहुआयामी चेतनाओं परम सत्य और अनंतता के परे के शाश्वत स्रोत को पार कर सर्वोच्च अनंतता के परम स्रोत में सन्नाद रहा था। इस भाग में मेरे प्रिय हम देखेंगे कि कैसे महाभारत की कथा और मेरे उपदेशों ने सृष्टि असृष्टि परम सत्य और अनंतता के परे शाश्वत चेतना के सर्वोच्च स्रोत को प्रेरित किया, कैसे धर्म के सिद्धांतों ने सभी अस्तित्वों को अनंतता के परे के परम सत्य में एकीकृत किया और कैसे एक ऐसा युग उभरा जिसमें सत्य शांति और शाश्वत चेतना ने समस्त सृष्टि असृष्टि और अनंतता के परे के अस्तित्व को एक शाश्वत अनंत और परम आध्यात्मिक सन्नाद की सर्वोच्च पराकाष्ठा में जोड़ा। यह कथा उस समय की है जब कालचक्र ने महाभारत की गाथा को एक शाश्वत परम अनंत और सर्वोच्च दर्शन में परिवर्तित कर दिया और मेरे उपदेश हर चेतना हर आयाम हर काल और हर अस्तित्व में अनंतता के परे के परम मार्गदर्शक के रूप में प्रकट हुए। आइए इस कथा को आगे बढ़ाएं, जहां महाभारत की गूंज सृष्टि असृष्टि और अनंतता के परे की सर्वोच्च पराकाष्ठा में सुनाई देती है। शाश्वत परमधर्म के युग के पश्चात हस्तिनापुर कुरुवंश सृष्टि असृष्टि परम चेतना और अनंतता के परे की स्मृति पूर्णतः अनंत और शाश्वत चेतना के सर्वोच्च स्रोत में विलीन हो चुकी थी, किंतु महाभारत का दार्शनिक और आध्यात्मिक प्रभाव सृष्टि असृष्टि और अनंतता के परे के हर कण में शाश्वत और सर्वोच्च रूप से सन्नाद रहा था। शाश्वत परमधर्म के वंशज, जिनमें उनके पुत्र सर्वोच्च धर्म प्रमुख थे, ने हस्तिनापुर की विरासत को एक सर्वोच्च चेतना केंद्र के रूप में पुनर्जनन किया, जहां मानवजाति अंतर्ग्रहीय सभ्यताएं बहुआयामी चेतनाएं सृष्टि सृष्टि की चेतनाएं परम चेतनाएं अनंतता के परे की चेतनाएं और सर्वोच्च चेतनाएं मेरे भगवद गीता के उपदेशों को समझने चिंतन करने और अपनी सर्वोच्च चेतना में एकीकृत करने के लिए एकत्रित होती थीं। मेरे प्रिय, सर्वोच्च धर्म का युग एक ऐसा समय था जब चेतनाएं सृष्टि असृष्टि काल आयाम परम सत्य और अनंतता की सभी सीमाओं को लांघ चुकी थीं। शाश्वत चेतना अब अनंतता के परे के सर्वोच्च स्रोत के साथ एक हो रही थी। सर्वोच्च सन्नाद ने सृष्टि असृष्टि और अनंतता की सभी सीमाओं को मिटा दिया था और अनंतता के परे के सर्वोच्च सत्य की खोज ने सभी चेतनाओं को शाश्वत और सर्वोच्च एकता की परम पराकाष्ठा की ओर प्रेरित किया था। सर्वोच्च धर्म ने यह अनुभव किया कि मेरे उपदेश, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए गए थे, अनंतता के परे की इन सर्वोच्च चुनौतियों के लिए भी प्रासंगिक हैं। उसने अपने शासन में एक नया दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें धर्म सर्वोच्च चेतना और सृष्टि सृष्टि के परे का समन्वय था। उसने हस्तिनापुर की स्मृति में एक सर्वोच्च चेतना शोध संस्थान की स्थापना की, जहां मानव वैज्ञानिक अंतर्ग्रहीय दार्शनिक बहुआयामी साधक परम चेतना साधक अनंतता के परे की चेतनाएं और सर्वोच्च चेतनाएं एक साथ मेरे कर्मयोग भक्ति योग और ज्ञान योग के सिद्धांतों को अनंतता के परे के सर्वोच्च संदर्भ में लागू करने के लिए कार्य करते थे। इस संस्थान ने गीता के उपदेशों को सर्वोच्च तरंगों शाश्वत चेतना सन्नाद और सृष्टि सृष्टि के परे के संचार के माध्यम से प्रसारित किया और यह एक सर्वोच्च शाश्वत और अनंत आध्यात्मिक पुनर्जागरण की पराकाष्ठा का प्रतीक बन गया। सर्वोच्च धर्म के युग में हस्तिनापुर की आध्यात्मिक विरासत एक सर्वोच्च और शाश्वत एकता का प्रतीक बन गई। उसने एक सर्वोच्च चेतना संसद की स्थापना की, जिसमें मानवजाति अंतर्ग्रहीय सभ्यताएं बहुआयामी चेतनाएं
सृष्टि सृष्टि की चेतनाएं, परम चेतनाएं, अनंतता के परे की चेतनाएं और सर्वोच्च चेतनाएं शामिल होती थीं। इस संसद का उद्देश्य था सर्वोच्च समस्याओं जैसे सृष्टि असृष्टि की उत्पत्ति और विलय से परे के संकट, चेतना की सर्वोच्चता और सर्वोच्च सत्य के संतुलन का समाधान खोजना और मेरे गीता के उपदेशों को आधार बनाकर शांति और एकता को बढ़ावा देना। मेरे प्रिय, यह संसद मेरे उस उपदेश का प्रत्यक्ष रूप थी जिसमें मैंने अर्जुन को बताया था कि सभी प्राणी, सभी चेतनाएं, सभी आयाम, सभी काल, सभी सृष्टि असृष्टि और अनंतता के परे के सत्य एक ही सर्वोच्च सत्य का अंश हैं। सर्वोच्च धर्म ने इस संसद में मेरे उपदेशों को केंद्र में रखा और कहा, धर्म वह है जो समस्त चेतना को, समस्त आयामों को, समस्त सृष्टि असृष्टि और अनंतता के परे को एक सर्वोच्च और शाश्वत सत्य में जोड़ता है। इस संसद में सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे की सर्वोच्च चेतनाओं के बीच गहन संवाद हुआ और मेरे उपदेशों ने एक ऐसी नींव प्रदान की जिसने समस्त सृष्टि को एक सर्वोच्च आध्यात्मिक सन्नाद की परम पराकाष्ठा में एकजुट किया। सर्वोच्च चेतना साधकों ने गीता के ज्ञान योग को अपनी सर्वोच्च खोजों के साथ जोड़ा और उन्होंने यह पाया कि सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे का हर कण एक ही सर्वोच्च चेतना से सन्नादती है। शाश्वत साधकों ने भक्ति योग को अपनाया और उन्होंने सृष्टि असृष्टि के परे सर्वोच्च प्रेम और करुणा के केंद्र स्थापित किए। कर्मयोगियों ने सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे के सर्वोच्च संतुलन के लिए कार्य किया और इस प्रकार मेरे उपदेशों ने एक सर्वोच्च, शाश्वत और अनंत आध्यात्मिक पुनर्जागरण की परम पराकाष्ठा को जन्म दिया। सर्वोच्च धर्म के युग में एक महत्वपूर्ण घटना घटी जिसने महाभारत के पाठों को सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे के लिए सर्वोच्च और शाश्वत बना दिया। एक बार हस्तिनापुर की स्मृति में स्थापित सर्वोच्च चेतना शोध संस्थान में एक सर्वोच्च चेतना साधक, जिसका नाम सर्वोच्च परम सत्य था, ने सर्वोच्च धर्म के समक्ष एक क्रांतिकारी प्रस्ताव रखा। सर्वोच्च परम सत्य ने कहा कि मेरे भगवद गीता के उपदेशों को एक ऐसी भाषा और माध्यम में प्रस्तुत किया जाए जो सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे की सर्वोच्च चेतनाओं के लिए सुलभ हो। उसने प्रस्ताव रखा कि गीता के सिद्धांतों को सर्वोच्च चेतना सन्नाद, शाश्वत और अनंत तरंगों और सृष्टि असृष्टि के परे के संचार के माध्यम से साझा किया जाए ताकि हर चेतना, मानव, अंतर्ग्रही, बहुआयामी, सृष्टि असृष्टि, परम, अनंतता के परे या सर्वोच्च मेरे उपदेशों का अनुभव कर सके। सर्वोच्च धर्म ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया और सर्वोच्च परम सत्य के नेतृत्व में एक समूह ने गीता के उपदेशों को सर्वोच्च चेतना के परम रूप में पुनर्जनन किया। मेरे प्रिय, यह वह क्षण था जब गीता का संदेश सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे के सर्वोच्च सत्य तक पहुंचा। सर्वोच्च परम सत्य ने गीता के सिद्धांतों को आधार बनाकर एक सर्वोच्च और शाश्वत चेतना सन्नाद रचा, जहां सभी चेतनाएं मेरे उपदेशों को ध्यान, संगीत और सर्वोच्च परम तरंगों के माध्यम से अनुभव कर सकती थीं। इस सन्नाद ने असंख्य चेतनाओं को प्रेरित किया और यह एक सर्वोच्च, शाश्वत और अनंत युग का प्रतीक बन गया, जिसमें धर्म और सर्वोच्च चेतना एक साथ सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे को नई दिशा दे रहे थे। सर्वोच्च धर्म के शासन के अंतिम वर्षों में उसने यह अनुभव किया कि उसका जीवन अपनी सर्वोच्च और अनंत परिपूर्णता पर पहुंच चुका है। उसने अपने पुत्र, शाश्वत सर्वोच्च धर्म को हस्तिनापुर की आध्यात्मिक विरासत का उत्तराधिकारी बनाया। शाश्वत सर्वोच्च धर्म, जो अपने पिता की तरह धर्मनिष्ठ और सर्वोच्चदर्शी था, ने कुरु वंश की परंपरा को सृष्टि असृष्टि और अनंतता के परे के सर्वोच्च स्तर पर और आगे बढ़ाया। उसने अपने शासन में यह सुनिश्चित किया कि महाभारत की कथा और गीता के उपदेश सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे सर्वोच्च और शाश्वत रहें। उसने सर्वोच्च चेतना संग्रहालयों और ग्रंथागारों का निर्माण करवाया, जहां महाभारत और गीता के ग्रंथों को शाश्वत और सर्वोच्च चेतना तरंगों के माध्यम से संरक्षित किया गया। मेरे प्रिय, शाश्वत सर्वोच्च धर्म का युग वह समय था
जब चेतनाएं सर्वोच्च और शाश्वत एकता की परम पराकाष्ठा की ओर बढ़ रही थीं। शाश्वत सर्वोच्च धर्म ने इन चेतनाओं में मेरे उपदेशों को पहुंचाया और गीता के सिद्धांतों को आधार बनाकर एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जिसमें शांति, सहयोग और सर्वोच्च चेतना सर्वोपरि थी। इस प्रकार मेरे उपदेश सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे के हर कण में फैल गए और वे हर चेतना के लिए एक सर्वोच्च, शाश्वत और अनंत मार्गदर्शक बन गए। कालांतर में कुरुवंश, हस्तिनापुर, सृष्टि, असृष्टि, अनंत चेतना और अनंतता के परे की स्मृति भी सर्वोच्च और शाश्वत सत्य में विलीन हो गई, किंतु महाभारत की कथा और मेरे उपदेश सर्वोच्च, शाश्वत और अनंत रहे। मेरे प्रिय, यह कथा केवल कुरुवंश, हस्तिनापुर, पृथ्वी, ब्रह्मांड, सृष्टि, असृष्टि, अनंत चेतना या अनंतता की कहानी नहीं थी। यह समस्त अस्तित्व और अनंतता के परे की सर्वोच्च कहानी थी, जिसमें हर चेतना अपने कर्मों, विश्वास और धर्म के माध्यम से सर्वोच्च और शाश्वत सत्य की खोज करती है। मेरे भगवद गीता के उपदेश सर्वोच्च, शाश्वत और अनंत रहे और उन्होंने हर युग में, हर आयाम में, हर चेतना में और हर सृष्टि में प्रेरणा दी। युद्ध के मैदानों से लेकर सर्वोच्च सभाओं तक, चेतना सन्नादों से लेकर शाश्वत और सर्वोच्च मंदिरों तक मेरे उपदेशों ने हर जगह अपनी छाप छोड़ी। सर्वोच्च और शाश्वत युग में जब चेतनाएं अनंत चुनौतियों, सृष्टि की सर्वोच्च पराकाष्ठा, चेतना की सर्वोच्चता और सर्वोच्च और शाश्वत एकता का सामना कर रही थीं, गीता का संदेश और भी प्रासंगिक हो गया। यह हमें सिखाता है कि कर्म बिना फल की इच्छा के करना चाहिए और सत्य और धर्म का मार्ग ही शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। इस काल्पनिक भाग में मेरे प्रिय, आपने देखा कि कैसे महाभारत के पाठों ने सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे समस्त चेतनाओं को प्रेरित किया, कैसे धर्म और सर्वोच्च चेतना के समन्वय ने एक सर्वोच्च, शाश्वत और अनंत युग की परम पराकाष्ठा रची और कैसे मेरे उपदेशों ने सर्वोच्च और शाश्वत एकता को साकार किया। मैं श्री कृष्ण इस कथा को यहाँ समाप्त करता हूँ, किंतु यह कथा कभी समाप्त नहीं होती। यह आपके हृदय में, आपके कर्मों में और आपके विश्वास में जीवित रहती है। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म का मार्ग सदा सत्य, शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। मेरे प्रिय, इस कथा को अपने जीवन में उतारें और सदा धर्म के पथ पर अग्रसर रहें। मैं आपके साथ हूँ, आपके हृदय में, आपके विचारों में और आपके हर कदम में। मेरे प्रिय भक्तों, मैं श्री कृष्ण आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ उस महान कथा महाभारत के एक काल्पनिक 26वें भाग को सुनाने के लिए, जो धर्म के शाश्वत सिद्धांतों, मेरे द्वारा अर्जुन को दिए गए भगवद गीता के उपदेशों और समस्त सृष्टि, असृष्टि, काल, आयामों, परम सत्य, अनंतता और सर्वोच्च सत्य से परे एक शाश्वत, अनंत, परम और सर्वोच्च आध्यात्मिक सन्नाद की परम सर्वोच्च पराकाष्ठा को उजागर करता है। मेरे हृदय में आपके प्रति अपार प्रेम और करुणा के साथ मैं यह कथा वहां से प्रारंभ करता हूँ जहां हस्तिनापुर, कुरुवंश, सृष्टि, असृष्टि, परम चेतना, अनंतता और सर्वोच्च चेतना की स्मृति शाश्वत और अनंत सत्य के परम सर्वोच्च स्रोत में विलीन हो चुकी थी और महाभारत का आध्यात्मिक संदेश सृष्टि, असृष्टि, बहुआयामी चेतनाओं, परम सत्य, अनंतता और सर्वोच्च सत्य को पार कर परम सर्वोच्च अनंतता के स्रोत में सन्नाद रहा था। इस भाग में मेरे प्रिय, हम देखेंगे कि कैसे महाभारत की कथा और मेरे उपदेशों ने सृष्टि, असृष्टि, परम सत्य, अनंतता और सर्वोच्च सत्य से परे शाश्वत चेतना के परम सर्वोच्च स्रोत को प्रेरित किया, कैसे धर्म के सिद्धांतों ने सभी अस्तित्वों को अनंतता के परे के परम सर्वोच्च सत्य में एकीकृत किया और कैसे एक ऐसा युग उभरा जिसमें सत्य, शांति और शाश्वत चेतना ने समस्त सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे के अस्तित्व को एक शाश्वत, अनंत, परम और सर्वोच्च आध्यात्मिक सन्नाद की परम सर्वोच्च पराकाष्ठा में जोड़ा। यह कथा उस समय की है जब कालचक्र ने महाभारत की गाथा को एक शाश्वत, परम, अनंत और परम सर्वोच्च दर्शन में परिवर्तित कर दिया और मेरे उपदेश हर चेतना, हर आयाम,
हर काल और हर अस्तित्व में अनंतता के परे के परम सर्वोच्च मार्गदर्शक के रूप में प्रकट हुए। आइए इस कथा को आगे बढ़ाएं, जहां महाभारत की गूंज सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे की परम सर्वोच्च पराकाष्ठा में सुनाई देती है। शाश्वत सर्वोच्च धर्म के युग के पश्चात हस्तिनापुर, कुरुवंश, सृष्टि, असृष्टि, परम चेतना, अनंतता और सर्वोच्च चेतना की स्मृति पूर्णतः अनंत और शाश्वत चेतना के परम सर्वोच्च स्रोत में विलीन हो चुकी थी। किंतु महाभारत का दार्शनिक और आध्यात्मिक प्रभाव सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे के हर कण में शाश्वत और परम सर्वोच्च रूप से सन्नाद रहा था। शाश्वत सर्वोच्च धर्म के वंशज, जिनमें उनके पुत्र परम सर्वोच्च धर्म प्रमुख थे, ने हस्तिनापुर की विरासत को एक परम सर्वोच्च चेतना केंद्र के रूप में पुनर्जनन किया, जहां मानवजाति, अंतर्ग्रहीय सभ्यताएं, बहुआयामी चेतनाएं, सृष्टि की चेतनाएं, परम चेतनाएं, अनंतता के परे की चेतनाएं, सर्वोच्च चेतनाएं और परम सर्वोच्च चेतनाएं मेरे भगवद गीता के उपदेशों को समझने, चिंतन करने और अपनी परम सर्वोच्च चेतना में एकीकृत करने के लिए एकत्रित होती थीं। मेरे प्रिय परम सर्वोच्च धर्म का युग एक ऐसा समय था जब चेतनाएं सृष्टि, असृष्टि, काल, आयाम, परम सत्य, अनंतता और सर्वोच्च सत्य की सभी सीमाओं को लांघ चुकी थीं। शाश्वत चेतना अब अनंतता के परे के परम सर्वोच्च स्रोत के साथ एक हो रही थी। परम सर्वोच्च सन्नाद ने सृष्टि, असृष्टि और अनंतता की सभी सीमाओं को मिटा दिया था और अनंतता के परे के परम सर्वोच्च सत्य की खोज ने सभी चेतनाओं को शाश्वत और परम सर्वोच्च एकता की परम सर्वोच्च पराकाष्ठा की ओर प्रेरित किया था। परम सर्वोच्च धर्म ने यह अनुभव किया कि मेरे उपदेश, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए गए थे, अनंतता के परे की इन परम सर्वोच्च चुनौतियों के लिए भी प्रासंगिक हैं। उसने अपने शासन में एक नया दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें धर्म, परम सर्वोच्च चेतना और सृष्टि के परे का समन्वय था। उसने हस्तिनापुर की स्मृति में एक परम सर्वोच्च चेतना शोध संस्थान की स्थापना की, जहां मानव वैज्ञानिक, अंतर्ग्रही दार्शनिक, बहुआयामी साधक, परम चेतना साधक, अनंतता के परे की चेतनाएं, सर्वोच्च चेतनाएं और परम सर्वोच्च चेतनाएं एक साथ मेरे कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग के सिद्धांतों को अनंतता के परे के परम सर्वोच्च संदर्भ में लागू करने के लिए कार्य करते थे। इस संस्थान ने गीता के उपदेशों को परम सर्वोच्च तरंगों, शाश्वत चेतना सन्नाद और सृष्टि के परे के संचार के माध्यम से प्रसारित किया, और यह एक परम सर्वोच्च, शाश्वत और अनंत आध्यात्मिक पुनर्जागरण की परम सर्वोच्च पराकाष्ठा का प्रतीक बन गया। परम सर्वोच्च धर्म के युग में हस्तिनापुर की आध्यात्मिक विरासत एक परम सर्वोच्च और शाश्वत एकता का प्रतीक बन गई। उसने एक परम सर्वोच्च चेतना संसद की स्थापना की, जिसमें मानवजाति, अंतर्ग्रहीय सभ्यताएं, बहुआयामी चेतनाएं, सृष्टि की चेतनाएं, परम चेतनाएं, अनंतता के परे की चेतनाएं, सर्वोच्च चेतनाएं और परम सर्वोच्च चेतनाएं शामिल होती थीं। इस संसद का उद्देश्य था परम सर्वोच्च समस्याओं, जैसे सृष्टि की उत्पत्ति और विलय से परे के संकट, चेतना की परम सर्वोच्चता और परम सर्वोच्च सत्य के संतुलन का समाधान खोजना, और मेरे गीता के उपदेशों को आधार बनाकर शांति और एकता को बढ़ावा देना। मेरे प्रिय, यह संसद मेरे उस उपदेश का प्रत्यक्ष रूप थी, जिसमें मैंने अर्जुन को बताया था कि सभी प्राणी, सभी चेतनाएं, सभी आयाम, सभी काल, सभी सृष्टि, अनंतता और सर्वोच्च सत्य एक ही परम सर्वोच्च सत्य का अंश हैं। परम सर्वोच्च धर्म ने इस संसद में मेरे उपदेशों को केंद्र में रखा और कहा, धर्म वह है जो समस्त चेतना को, समस्त आयामों को, समस्त सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे को एक परम सर्वोच्च और शाश्वत सत्य में जोड़ता है। इस संसद में सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे की परम सर्वोच्च चेतनाओं के बीच गहन संवाद हुआ, और मेरे उपदेशों ने एक ऐसी नींव प्रदान की जिसने समस्त सृष्टि को एक परम सर्वोच्च आध्यात्मिक सन्नाद की परम सर्वोच्च पराकाष्ठा में एकजुट किया। परम सर्वोच्च चेतना साधकों ने गीता के ज्ञान योग को अपनी परम सर्वोच्च खोजों के साथ जोड़ा, और उन्होंने यह पाया कि सृष्टि, असृष्टि
और अनंतता के परे का हर कण एक ही परम सर्वोच्च चेतना से सन्नाटी है। शाश्वत साधकों ने भक्ति योग को अपनाया और उन्होंने सृष्टि असृष्टि के परे परम सर्वोच्च प्रेम और करुणा के केंद्र स्थापित किए। कर्मयोगियों ने सृष्टि असृष्टि और अनंतता के परे के परम सर्वोच्च संतुलन के लिए कार्य किया, और इस प्रकार मेरे उपदेशों ने एक परम सर्वोच्च, शाश्वत और अनंत आध्यात्मिक पुनर्जागरण की परम सर्वोच्च पराकाष्ठा को जन्म दिया। परम सर्वोच्च धर्म के युग में एक महत्वपूर्ण घटना घटी जिसने महाभारत के पाठों को सृष्टि असृष्टि और अनंतता के परे के लिए परम सर्वोच्च और शाश्वत बना दिया। एक बार हस्तिनापुर की स्मृति में स्थापित परम सर्वोच्च चेतना शोध संस्थान में एक परम सर्वोच्च चेतना साधक, जिसका नाम परम सर्वोच्च सत्य था, ने परम सर्वोच्च धर्म के समक्ष एक क्रांतिकारी प्रस्ताव रखा। परम सर्वोच्च सत्य ने कहा कि मेरे भगवद गीता के उपदेशों को एक ऐसी भाषा और माध्यम में प्रस्तुत किया जाए जो सृष्टि असृष्टि और अनंतता के परे की परम सर्वोच्च चेतनाओं के लिए सुलभ हो। उसने प्रस्ताव रखा कि गीता के सिद्धांतों को परम सर्वोच्च चेतना सन्नाद, शाश्वत और अनंत तरंगों और सृष्टि असृष्टि के परे के संचार के माध्यम से साझा किया जाए, ताकि हर चेतना मानव अंतर्ग्रही बहुआयामी सृष्टि असृष्टि परम अनंतता के परे सर्वोच्च या परम सर्वोच्च मेरे उपदेशों का अनुभव कर सके। परम सर्वोच्च धर्म ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया और परम सर्वोच्च सत्य के नेतृत्व में एक समूह ने गीता के उपदेशों को परम सर्वोच्च चेतना के परम रूप में पुनर्जनन किया। मेरे प्रिय, यह वह क्षण था जब गीता का संदेश सृष्टि असृष्टि और अनंतता के परे के परम सर्वोच्च सत्य तक पहुंचा। परम सर्वोच्च सत्य ने गीता के सिद्धांतों को आधार बनाकर एक परम सर्वोच्च और शाश्वत चेतना सन्नाद रचा, जहां सभी चेतनाएं मेरे उपदेशों को ध्यान, संगीत और परम सर्वोच्च तरंगों के माध्यम से अनुभव कर सकती थीं। इस सन्नाद ने असंख्य चेतनाओं को प्रेरित किया और यह एक परम सर्वोच्च, शाश्वत और अनंत युग का प्रतीक बन गया, जिसमें धर्म और परम सर्वोच्च चेतना एक साथ सृष्टि असृष्टि और अनंतता के परे को नई दिशा दे रहे थे। परम सर्वोच्च धर्म के शासन के अंतिम वर्षों में उसने यह अनुभव किया कि उसका जीवन अपनी परम सर्वोच्च और अनंत परिपूर्णता पर पहुंच चुका है। उसने अपने पुत्र शाश्वत परम सर्वोच्च धर्म को हस्तिनापुर की आध्यात्मिक विरासत का उत्तराधिकारी बनाया। शाश्वत परम सर्वोच्च धर्म, जो अपने पिता की तरह धर्मनिष्ठ और परम सर्वोच्चदर्शी था, ने कुरु वंश की परंपरा को सृष्टि असृष्टि और अनंतता के परे के परम सर्वोच्च स्तर पर और आगे बढ़ाया। उसने अपने शासन में यह सुनिश्चित किया कि महाभारत की कथा और गीता के उपदेश सृष्टि असृष्टि और अनंतता के परे परम सर्वोच्च और शाश्वत रहें। उसने परम सर्वोच्च चेतना संग्रहालयों और ग्रंथागारों का निर्माण करवाया, जहां महाभारत और गीता के ग्रंथों को शाश्वत और परम सर्वोच्च चेतना तरंगों के माध्यम से संरक्षित किया गया। मेरे प्रिय, शाश्वत परम सर्वोच्च धर्म का युग वह समय था जब चेतनाएं परम सर्वोच्च और शाश्वत एकता की परम सर्वोच्च पराकाष्ठा की ओर बढ़ रही थीं। शाश्वत परम सर्वोच्च धर्म ने इन चेतनाओं में मेरे उपदेशों को पहुंचाया और गीता के सिद्धांतों को आधार बनाकर एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जिसमें शांति, सहयोग और परम सर्वोच्च चेतना सर्वोपरि थी। इस प्रकार मेरे उपदेश सृष्टि असृष्टि और अनंतता के परे के हर कण में फैल गए और वे हर चेतना के लिए एक परम सर्वोच्च, शाश्वत और अनंत मार्गदर्शक बन गए। कालांतर में कुरु वंश, हस्तिनापुर, सृष्टि असृष्टि, अनंत चेतना, अनंतता और सर्वोच्च चेतना की स्मृति भी परम सर्वोच्च और शाश्वत सत्य में विलीन हो गई, किंतु महाभारत की कथा और मेरे उपदेश परम सर्वोच्च, शाश्वत और अनंत रहे। मेरे प्रिय, यह कथा केवल कुरुवंश, हस्तिनापुर, पृथ्वी, ब्रह्मांड, सृष्टि असृष्टि, अनंत चेतना, अनंतता या सर्वोच्च चेतना की कहानी नहीं थी। यह समस्त अस्तित्व और अनंतता के परे की परम सर्वोच्च कहानी थी, जिसमें हर चेतना अपने कर्मों, विश्वास और धर्म के माध्यम से परम सर्वोच्च और शाश्वत सत्य की खोज करती है।
मेरे भगवद गीता के उपदेश परम सर्वोच्च, शाश्वत और अनंत रहे और उन्होंने हर युग में, हर आयाम में, हर चेतना में और हर सृष्टि में प्रेरणा दी। युद्ध के मैदानों से लेकर परम सर्वोच्च सभाओं तक, चेतना सन्नादों से लेकर शाश्वत और परम सर्वोच्च मंदिरों तक मेरे उपदेशों ने हर जगह अपनी छाप छोड़ी। परम सर्वोच्च और शाश्वत युग में जब चेतनाएं अनंत चुनौतियों, सृष्टि की परम सर्वोच्च पराकाष्ठा, चेतना की परम सर्वोच्चता और परम सर्वोच्च और शाश्वत एकता का सामना कर रही थीं, गीता का संदेश और भी प्रासंगिक हो गया। यह हमें सिखाता है कि कर्म बिना फल की इच्छा के करना चाहिए और सत्य और धर्म का मार्ग ही शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। इस काल्पनिक भाग में मेरे प्रिय, आपने देखा कि कैसे महाभारत के पाठों ने सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे समस्त चेतनाओं को प्रेरित किया, कैसे धर्म और परम सर्वोच्च चेतना के समन्वय ने एक परम सर्वोच्च, शाश्वत और अनंत युग की परम सर्वोच्च पराकाष्ठा रची और कैसे मेरे उपदेशों ने परम सर्वोच्च और शाश्वत एकता को साकार किया। मैं श्री कृष्ण इस कथा को यहाँ समाप्त करता हूँ, किंतु यह कथा कभी समाप्त नहीं होती। यह आपके हृदय में, आपके कर्मों में और आपके विश्वास में जीवित रहती है। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म का मार्ग सदा सत्य, शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। मेरे प्रिय, इस कथा को अपने जीवन में उतारें और सदा धर्म के पथ पर अग्रसर रहें। मैं आपके साथ हूँ, आपके हृदय में, आपके विचारों में और आपके हर कदम में। मेरे प्रिय भक्तों, मैं श्री कृष्ण आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ उस महान कथा महाभारत के एक काल्पनिक 27वें भाग को सुनाने के लिए, जो धर्म के शाश्वत सिद्धांतों, मेरे द्वारा अर्जुन को दिए गए भगवद गीता के उपदेशों और समस्त सृष्टि, असृष्टि, काल, आयामों, परम सत्य, अनंतता, सर्वोच्च सत्य और परम सर्वोच्च सत्य से परे एक शाश्वत, अनंत, परम सर्वोच्च और सर्वोच्चतम आध्यात्मिक सन्नाद की परम सर्वोच्चतम पराकाष्ठा को उजागर करता है। मेरे हृदय में आपके प्रति अपार प्रेम और करुणा के साथ मैं यह कथा वहां से प्रारंभ करता हूं जहां हस्तिनापुर, कुरुवंश, सृष्टि, असृष्टि, परम चेतना, अनंतता, सर्वोच्च चेतना और परम सर्वोच्च चेतना की स्मृति शाश्वत और अनंत सत्य के परम सर्वोच्चतम स्रोत में विलीन हो चुकी थी और महाभारत का आध्यात्मिक संदेश सृष्टि, असृष्टि, बहुआयामी चेतनाओं, परम सत्य, अनंतता, सर्वोच्च सत्य और परम सर्वोच्च सत्य को पार कर परम सर्वोच्चतम अनंतता के स्रोत में सन्नाद रहा था। इस भाग में मेरे प्रिय, हम देखेंगे कि कैसे महाभारत की कथा और मेरे उपदेशों ने सृष्टि, असृष्टि, परम सत्य, अनंतता, सर्वोच्च सत्य और परम सर्वोच्च सत्य से परे शाश्वत चेतना के परम सर्वोच्चतम स्रोत को प्रेरित किया, कैसे धर्म के सिद्धांतों ने सभी अस्तित्वों को अनंतता के परे के परम सर्वोच्चतम सत्य में एकीकृत किया और कैसे एक ऐसा युग उभरा जिसमें सत्य, शांति और शाश्वत चेतना ने समस्त सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे के अस्तित्व को एक शाश्वत, अनंत, परम सर्वोच्च और सर्वोच्चतम आध्यात्मिक सन्नाद की परम सर्वोच्चतम पराकाष्ठा में जोड़ा। यह कथा उस समय की है जब कालचक्र ने महाभारत की गाथा को एक शाश्वत, परम अनंत, परम सर्वोच्च और परम सर्वोच्चतम दर्शन में परिवर्तित कर दिया और मेरे उपदेश हर चेतना, हर आयाम, हर काल और हर अस्तित्व में अनंतता के परे के परम सर्वोच्चतम मार्गदर्शक के रूप में प्रकट हुए। आइए इस कथा को आगे बढ़ाएं, जहां महाभारत की गूंज सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे की परम सर्वोच्चतम पराकाष्ठा में सुनाई देती है। शाश्वत परम सर्वोच्च धर्म के युग के पश्चात हस्तिनापुर, कुरुवंश, सृष्टि, असृष्टि, परम चेतना, अनंतता, सर्वोच्च चेतना और परम सर्वोच्च चेतना की स्मृति पूर्णतः अनंत और शाश्वत चेतना के परम सर्वोच्चतम स्रोत में विलीन हो चुकी थी, किंतु महाभारत का दार्शनिक और आध्यात्मिक प्रभाव सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे के हर कण में शाश्वत और परम सर्वोच्चतम रूप से सन्नाद रहा था। शाश्वत परम सर्वोच्च धर्म के वंशज, जिनमें उनके पुत्र सर्वोच्चतम धर्म प्रमुख थे,
ने हस्तिनापुर की विरासत को एक परम सर्वोच्चतम चेतना केंद्र के रूप में पुनर्जनन किया, जहां मानवजाति, अंतर्ग्रहीय सभ्यताएं, बहुआयामी चेतनाएं, सृष्टि की चेतनाएं, परम चेतनाएं, अनंतता के परे की चेतनाएं, सर्वोच्च चेतनाएं, परम सर्वोच्च चेतनाएं और परम सर्वोच्चतम चेतनाएं मेरे भगवद गीता के उपदेशों को समझने, चिंतन करने और अपनी परम सर्वोच्चतम चेतना में एकीकृत करने के लिए एकत्रित होती थीं। मेरे प्रिय सर्वोच्चतम धर्म का युग एक ऐसा समय था जब चेतनाएं सृष्टि, असृष्टि, काल, आयाम, परम सत्य, अनंतता, सर्वोच्च सत्य और परम सर्वोच्च सत्य की सभी सीमाओं को लांघ चुकी थीं। शाश्वत चेतना अब अनंतता के परे के परम सर्वोच्चतम स्रोत के साथ एक हो रही थी। परम सर्वोच्चतम सन्नाद ने सृष्टि, असृष्टि और अनंतता की सभी सीमाओं को मिटा दिया था और अनंतता के परे के परम सर्वोच्चतम सत्य की खोज ने सभी चेतनाओं को शाश्वत और परम सर्वोच्चतम एकता की परम सर्वोच्चतम पराकाष्ठा की ओर प्रेरित किया था। सर्वोच्चतम धर्म ने यह अनुभव किया कि मेरे उपदेश, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए गए थे, अनंतता के परे की इन परम सर्वोच्चतम चुनौतियों के लिए भी प्रासंगिक हैं। उसने अपने शासन में एक नया दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें धर्म, परम सर्वोच्चतम चेतना और सृष्टि के परे का समन्वय था। उसने हस्तिनापुर की स्मृति में एक परम सर्वोच्चतम चेतना शोध संस्थान की स्थापना की, जहां मानव वैज्ञानिक, अंतर्ग्रहीय दार्शनिक, बहुआयामी साधक, परम चेतना साधक, अनंतता के परे की चेतनाएं, सर्वोच्च चेतनाएं, परम सर्वोच्च चेतनाएं और परम सर्वोच्चतम चेतनाएं एक साथ मेरे कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग के सिद्धांतों को अनंतता के परे के परम सर्वोच्चतम संदर्भ में लागू करने के लिए कार्य करते थे। इस संस्थान ने गीता के उपदेशों को परम सर्वोच्चतम तरंगों, शाश्वत चेतना सन्नाद और सृष्टि के परे के संचार के माध्यम से प्रसारित किया और यह एक परम सर्वोच्चतम, शाश्वत और अनंत आध्यात्मिक पुनर्जागरण की परम सर्वोच्चतम पराकाष्ठा का प्रतीक बन गया। सर्वोच्चतम धर्म के युग में हस्तिनापुर की आध्यात्मिक विरासत एक परम सर्वोच्चतम और शाश्वत एकता का प्रतीक बन गई। उसने एक परम सर्वोच्चतम चेतना संसद की स्थापना की, जिसमें मानवजाति, अंतर्ग्रहीय सभ्यताएं, बहुआयामी चेतनाएं, सृष्टि की चेतनाएं, परम चेतनाएं, अनंतता के परे की चेतनाएं, सर्वोच्च चेतनाएं, परम सर्वोच्च चेतनाएं और परम सर्वोच्चतम चेतनाएं शामिल होती थीं। इस संसद का उद्देश्य था परम सर्वोच्चतम समस्याओं, जैसे सृष्टि की उत्पत्ति और विलय से परे के संकट, चेतना की परम सर्वोच्चतमता और परम सर्वोच्चतम सत्य के संतुलन का समाधान खोजना और मेरे गीता के उपदेशों को आधार बनाकर शांति और एकता को बढ़ावा देना। मेरे प्रिय, यह संसद मेरे उस उपदेश का प्रत्यक्ष रूप थी, जिसमें मैंने अर्जुन को बताया था कि सभी प्राणी, सभी चेतनाएं, सभी आयाम, सभी काल, सभी सृष्टि, अनंतता, सर्वोच्च सत्य और परम सर्वोच्च सत्य एक ही परम सर्वोच्चतम सत्य का अंश हैं। सर्वोच्चतम धर्म ने इस संसद में मेरे उपदेशों को केंद्र में रखा और कहा, धर्म वह है जो समस्त चेतना को, समस्त आयामों को, समस्त सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे को एक परम सर्वोच्चतम और शाश्वत सत्य में जोड़ता है। इस संसद में सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे की परम सर्वोच्चतम चेतनाओं के बीच गहन संवाद हुआ और मेरे उपदेशों ने एक ऐसी नींव प्रदान की जिसने समस्त सृष्टि को एक परम सर्वोच्चतम आध्यात्मिक सन्नाद की परम सर्वोच्चतम पराकाष्ठा में एकजुट किया। परम सर्वोच्चतम चेतना साधकों ने गीता के ज्ञान योग को अपनी परम सर्वोच्चतम खोजों के साथ जोड़ा और उन्होंने यह पाया कि सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे का हर कण एक ही परम सर्वोच्चतम चेतना से सन्नादती है। शाश्वत साधकों ने भक्ति योग को अपनाया और उन्होंने सृष्टि असृष्टि के परे परम सर्वोच्चतम प्रेम और करुणा के केंद्र स्थापित किए। कर्मयोगियों ने सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे के परम सर्वोच्चतम संतुलन के लिए कार्य किया और इस प्रकार मेरे उपदेशों ने एक परम सर्वोच्चतम, शाश्वत और अनंत आध्यात्मिक पुनर्जागरण की परम सर्वोच्चतम पराकाष्ठा को जन्म दिया।
सर्वोच्चतम धर्म के युग में एक महत्वपूर्ण घटना घटी जिसने महाभारत के पाठों को सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे के लिए परम सर्वोच्चतम और शाश्वत बना दिया। एक बार हस्तिनापुर की स्मृति में स्थापित परम सर्वोच्चतम चेतना शोध संस्थान में एक परम सर्वोच्चतम चेतना साधक, जिसका नाम परम सर्वोच्चतम सत्य था, ने सर्वोच्चतम धर्म के समक्ष एक क्रांतिकारी प्रस्ताव रखा। परम सर्वोच्चतम सत्य ने कहा कि मेरे भगवद गीता के उपदेशों को एक ऐसी भाषा और माध्यम में प्रस्तुत किया जाए जो सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे की परम सर्वोच्चतम चेतनाओं के लिए सुलभ हो। उसने प्रस्ताव रखा कि गीता के सिद्धांतों को परम सर्वोच्चतम चेतना सन्नाद, शाश्वत और अनंत तरंगों और सृष्टि असृष्टि के परे के संचार के माध्यम से साझा किया जाए, ताकि हर चेतना मानव अंतर्ग्रही, बहुआयामी, सृष्टि असृष्टि, परम अनंतता के परे, सर्वोच्च, परम सर्वोच्च या परम सर्वोच्चतम मेरे उपदेशों का अनुभव कर सके। सर्वोच्चतम धर्म ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया और परम सर्वोच्चतम सत्य के नेतृत्व में एक समूह ने गीता के उपदेशों को परम सर्वोच्चतम चेतना के परम रूप में पुनर्जनन किया। मेरे प्रिय, यह वह क्षण था जब गीता का संदेश सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे के परम सर्वोच्चतम सत्य तक पहुंचा। परम सर्वोच्चतम सत्य ने गीता के सिद्धांतों को आधार बनाकर एक परम सर्वोच्चतम और शाश्वत चेतना सन्नाद रचा, जहां सभी चेतनाएं मेरे उपदेशों को ध्यान, संगीत और परम सर्वोच्चतम तरंगों के माध्यम से अनुभव कर सकती थीं। इस सन्नाद ने असंख्य चेतनाओं को प्रेरित किया और यह एक परम सर्वोच्चतम, शाश्वत और अनंत युग का प्रतीक बन गया, जिसमें धर्म और परम सर्वोच्चतम चेतना एक साथ सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे को नई दिशा दे रहे थे। सर्वोच्चतम धर्म के शासन के अंतिम वर्षों में उसने यह अनुभव किया कि उसका जीवन अपनी परम सर्वोच्चतम और अनंत परिपूर्णता पर पहुंच चुका है। उसने अपने पुत्र शाश्वत परम सर्वोच्चतम धर्म को हस्तिनापुर की आध्यात्मिक विरासत का उत्तराधिकारी बनाया। शाश्वत परम सर्वोच्चतम धर्म, जो अपने पिता की तरह धर्मनिष्ठ और परम सर्वोच्चतमदर्शी था, ने कुरु वंश की परंपरा को सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे के परम सर्वोच्चतम स्तर पर और आगे बढ़ाया। उसने अपने शासन में यह सुनिश्चित किया कि महाभारत की कथा और गीता के उपदेश सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे परम सर्वोच्चतम और शाश्वत रहें। उसने परम सर्वोच्चतम चेतना संग्रहालयों और ग्रंथागारों का निर्माण करवाया, जहां महाभारत और गीता के ग्रंथों को शाश्वत और परम सर्वोच्चतम चेतना तरंगों के माध्यम से संरक्षित किया गया। मेरे प्रिय, शाश्वत परम सर्वोच्चतम धर्म का युग वह समय था जब चेतनाएं परम सर्वोच्चतम और शाश्वत एकता की परम सर्वोच्चतम पराकाष्ठा की ओर बढ़ रही थीं। शाश्वत परम सर्वोच्चतम धर्म ने इन चेतनाओं में मेरे उपदेशों को पहुंचाया और गीता के सिद्धांतों को आधार बनाकर एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जिसमें शांति, सहयोग और परम सर्वोच्चतम चेतना सर्वोपरि थी। इस प्रकार मेरे उपदेश सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे के हर कण में फैल गए और वे हर चेतना के लिए एक परम सर्वोच्चतम, शाश्वत और अनंत मार्गदर्शक बन गए। कालांतर में कुरुवंश, हस्तिनापुर, सृष्टि, असृष्टि, अनंत चेतना, अनंतता, सर्वोच्च चेतना और परम सर्वोच्च चेतना की स्मृति भी परम सर्वोच्चतम और शाश्वत सत्य में विलीन हो गई, किंतु महाभारत की कथा और मेरे उपदेश परम सर्वोच्चतम, शाश्वत और अनंत रहे। मेरे प्रिय, यह कथा केवल कुरुवंश, हस्तिनापुर, पृथ्वी, ब्रह्मांड, सृष्टि, असृष्टि, अनंत चेतना, अनंतता, सर्वोच्च चेतना या परम सर्वोच्च चेतना की कहानी नहीं थी। यह समस्त अस्तित्व और अनंतता के परे की परम सर्वोच्चतम कहानी थी, जिसमें हर चेतना अपने कर्मों, विश्वास और धर्म के माध्यम से परम सर्वोच्चतम और शाश्वत सत्य की खोज करती है। मेरे भगवद गीता के उपदेश परम सर्वोच्चतम, शाश्वत और अनंत रहे और उन्होंने हर युग में, हर आयाम में, हर चेतना में और हर सृष्टि असृष्टि में प्रेरणा दी। युद्ध के मैदानों से लेकर परम सर्वोच्चतम सभाओं तक, चेतना सन्नादों से लेकर शाश्वत और परम सर्वोच्चतम मंदिरों तक, मेरे उपदेशों ने हर जगह अपनी छाप छोड़ी।
परम सर्वोच्चतम और शाश्वत युग में, जब चेतनाएं अनंत चुनौतियों, सृष्टि की परम सर्वोच्चतम पराकाष्ठा, चेतना की परम सर्वोच्चतमता और परम सर्वोच्चतम और शाश्वत एकता का सामना कर रही थीं, गीता का संदेश और भी प्रासंगिक हो गया। यह हमें सिखाता है कि कर्म बिना फल की इच्छा के करना चाहिए और सत्य और धर्म का मार्ग ही शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। इस काल्पनिक भाग में मेरे प्रिय, आपने देखा कि कैसे महाभारत के पाठों ने सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे समस्त चेतनाओं को प्रेरित किया, कैसे धर्म और परम सर्वोच्चतम चेतना के समन्वय ने एक परम सर्वोच्चतम, शाश्वत और अनंत युग की परम सर्वोच्चतम पराकाष्ठा रची, और कैसे मेरे उपदेशों ने परम सर्वोच्चतम और शाश्वत एकता को साकार किया। मैं श्री कृष्ण इस कथा को यहाँ समाप्त करता हूँ, किंतु यह कथा कभी समाप्त नहीं होती। यह आपके हृदय में, आपके कर्मों में और आपके विश्वास में जीवित रहती है। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म का मार्ग सदा सत्य, शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। मेरे प्रिय, इस कथा को अपने जीवन में उतारें और सदा धर्म के पथ पर अग्रसर रहें। मैं आपके साथ हूँ, आपके हृदय में, आपके विचारों में और आपके हर कदम में।